क्या आप अपनी संपत्ति को सुरक्षित रूप से बढ़ाना चाहते हैं? इन स्मार्ट रणनीतियों के साथ अपने फिक्स डिपॉजिट (एफडी) रिटर्न को अधिकतम करें। केवल बचत न करें, समझदारी से निवेश करें। अभी देखें। सुरक्षित रूप से अपनी संपत्ति बढ़ाएं। उच्च रिटर्न के लिए सर्वश्रेष्ठ फिक्स डिपॉजिट रणनीतियां। निवेश करना एक कला है, और जब बात फिक्स डिपॉजिट (एफडी) की आती है तो रिटर्न को अधिकतम करने की कुंजी रणनीतिक योजना में निहित है। एफडी उन निवेशकों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प है जो वित्तीय सुरक्षा और स्थिर रिटर्न चाहते हैं। हालांकि केवल पैसा एफडी में जमा करना ही काफी नहीं है। बुद्धिमानी से तैयार की गई रणनीतियों का उपयोग करके आप अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं, साथ ही तरलता और वित्तीय लचीलापन भी सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से सुरक्षित रूप से अपनी संपत्ति बढ़ाने के कुछ सबसे प्रभावी तरीकों पर चर्चा करें। 1. एफडी लैडरिंग की शक्ति। एक सीढ़ी की कल्पना करें। प्रत्येक कदम अलग अलग समय अंतराल पर परिपक्व होने वाले अलग अलग एफडी को दर्शाता है। इस रणनीति में आप अपने निवेश को कई एफडी में विभाजित करते हैं, जिनकी परिपक्वता तिथियां अलग अलग होती हैं। उदाहरण, 5 लाख रुपए को एक 5 साल के एफडी में निवेश करने के बजाय आप इसे 5 एफडी में बांट सकते हैं, प्रत्येक 1 लाख रुपए का। पहला एफडी 1 साल में, दूसरा 2 साल में और इसी तरह परिपक्व होगा। यह नियमित तरलता सुनिश्चित करता है, जिससे आप बढ़ती ब्याज दरों का लाभ उठा सकते हैं और कम दरों पर फंड लॉक होने के जोखिम को कम कर सकते हैं। यह क्यों काम करता है? यह रिटर्न और तरलता के बीच संतुलन बनाता है। यह ब्याज दरों के बढ़ने पर पुनर्निवेश की लचीलापन प्रदान करता है। आपको लंबी अवधि के जमा को तोड़े बिना नियमित रूप से फंड तक पहुंच मिलती है। 2. सही समय पर उच्च ब्याज दरों को लॉक करें। ब्याज दरें आर्थिक स्थितियों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नीतियों के आधार पर घटती बढ़ती रहती है। जब ब्याज दरें अधिक होती है तो लंबी अवधि के एफडी में निवेश करना समझदारी है, ताकि समय के साथ बेहतर रिटर्न मिल सके। इसके विपरीत, जब दरें गिर रही हों तो अल्पकालिक एफडी चुनना बेहतर होता है, ताकि बाद में दरों के बढ़ने पर पुनर्निवेश किया जा सके। उदाहरण, यदि वर्तमान एफडी दर 10 साल के उच्च स्तर पर है तो लंबी अवधि के लिए निवेश करने से आप समय के साथ अधिक ब्याज कमा सकते हैं, भले ही बाद में दरें गिर जाएं। 3. बैंकों और एनबीएफसी में विविधीकरण। अलग अलग बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) विभिन्न एफडी ब्याज दरें प्रदान करती हैं। अपने सारे फंड को एक संस्थान में निवेश करने के बजाय इसे कई बैंकों और एनबीएफसी में फैलाने पर विचार करें। विविधीकरण के लाभ: आप उपलब्ध उच्चतम दरों का लाभ उठा सकते हैं। किसी एक संस्थान में वित्तीय अस्थिरता की स्थिति में जोखिम कम होता है। आप अलग अलग शर्तों और सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। 4. अपने वित्तीय लक्ष्यों के साथ एफडी को संरेखित करें। हर निवेश का एक लक्ष्य होना चाहिए। अल्पकालिक लक्ष्य जैसे कार खरीदना या छुट्टियों की योजना बनाना के लिए तरलता की आवश्यकता होती है। ऐसे लक्ष्यों के लिए अल्पकालिक एफडी चुनें। दीर्घकालिक लक्ष्य जैसे बच्चे की शिक्षा या सेवानिवृत्ति योजना के लिए दीर्घकालिक एफडी उपयुक्त होते हैं, जो आमतौर पर उच्च ब्याज दरें प्रदान करते हैं। अपने वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर एफडी की योजना बनाकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका पैसा सही समय पर उपलब्ध हो। 5. क्यूमुलेटिव एफडी के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाएं। क्यूमुलेटिव एफडी धन संचय का एक शक्तिशाली उपकरण है। नॉन क्यूमुलेटिव एफडी, जो समय समय पर ब्याज का भुगतान करते हैं, के विपरीत क्यूमुलेटिव एफडी अर्जित ब्याज को पुनर्निवेशित करते हैं, जिससे समय के साथ चक्रवृद्धि वृद्धि होती है। यह किसके लिए उपयुक्त है? जिन निवेशकों को नियमित भुगतान की आवश्यकता नहीं है, जो लंबी अवधि में रिटर्न को अधिकतम करना चाहते हैं, जो लोग घर खरीदने या उच्च शिक्षा जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों की योजना बना रहे हैं। ऑनलाइन एफडी कैलकुलेटर का उपयोग करें। निवेश से पहले
हमेशा एफडी कैलकुलेटर का उपयोग करके विभिन्न ब्याज दरों और अवधियों के आधार पर परिपक्वता राशि का अनुमान लगाएं। यह उपकरण आपको विभिन्न वित्तीय संस्थानों से संभावित रिटर्न की तुलना करके सूचित निर्णय लेने में मदद करते हैं। 7. परिपक्व होने वाले एफडी को समझदारी से पुनर्निवेशित करें। एफडी का अंत उनके परिपक्व होने पर नहीं होता है। तुरंत फंड निकालने के बजाय मौजूदा ब्याज दरों का मूल्यांकन करें। यदि दरें बढ़ गई हैं, तो लंबी अवधि के एफडी में पुनर्निवेश पर विचार करें। यदि दरें कम हैं, तो अल्पकालिक एफडी चुनें और बेहतर अवसर की प्रतीक्षा करें। स्मार्ट पुनर्निवेश के लाभ 0। आपका पैसा निरंतर बढ़ता रहता है। आप बाजार के रुझान के आधार पर रिटर्न को अनुकूलित करते हैं। आप अनावश्यक तरलता संकट से बचते हैं। 8. टैक्स सेविंग एफडी विकल्पों का अन्वेषण करें। कुछ एफडी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स लाभ प्रदान करते हैं। इन टैक्स सेविंग एफडी की लॉक इन अवधि 5 साल होती है और ये प्रति वित्तीय वर्ष 1,50,000 रुपए तक की कटौती प्रदान करते हैं। हालांकि इन जमाओं पर अर्जित ब्याज कर योग्य होता है, इसलिए निर्णय लेते समय इस पर विचार करें। यह किसके लिए उपयुक्त है? जो व्यक्ति धारा 80C के तहत टैक्स कटौती चाहते हैं, जो 5 साल की लॉक इन अवधि के साथ सहज है, जो निवेशक सुरक्षित दीर्घकालिक धन निर्माण रणनीति चाहते हैं। 9. क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव एफडी के बीच चयन करें। क्यूमुलेटिव एफडी चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से उच्च रिटर्न प्रदान करते हैं, जबकि नॉन क्यूमुलेटिव एफडी नियमित भुगतान मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक प्रदान करते हैं। सही विकल्प आपकी वित्तीय आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। क्यूमुलेटिव एफडी कब चुनें? यदि आप चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से रिटर्न को अधिकतम करना चाहते हैं, यदि आपको एफडी से नियमित आय की आवश्यकता नहीं है। नॉन क्यूमुलेटिव एफडी कब चुनें? यदि आप खर्चों के लिए नियमित ब्याज आय पर निर्भर हैं, यदि आप सेवानिवृत्त हैं और नियमित नकदी प्रवाह चाहते हैं। निष्कर्ष: स्मार्ट एफडी रणनीतियों के साथ अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करें। फिक्स्ड डिपॉजिट केवल पैसा जमा करने के बारे में नहीं है, यह रणनीतिक धन निर्माण के बारे में है। निवेश को लैडर करने, उच्च दरों को लॉक करने, बैंकों में विविधीकरण करने, अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित करने, समझदारी से पुनर्निवेश करने और टैक्स सेविंग विकल्पों पर विचार करके आप वित्तीय सुरक्षा बनाए रखते हुए रिटर्न को अधिकतम कर सकते हैं। अपने वर्तमान एफडी निवेश का मूल्यांकन करने के लिए एक पल निकालें। क्या वे सर्वोत्तम संभव रिटर्न के लिए अनुकूलित हैं? यदि नहीं, तो अब समय है अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने और अपने पैसे को आपके लिए कड़ी मेहनत करवाने का। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.